नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बहुजन जननायक में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो केवल इतिहास तक सीमित नहीं है बल्कि आज भी हमारे समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है। ये विषय है जातिवाद के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष और उसकी प्रासंगिकता। जातिवाद भारतीय समाज की सबसे पुरानी और गहरी समस्याओं में से एक है। ये वह समस्या है जिसने समाज को बांटा, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया और सामाजिक विकास में बाधा डाली। लेकिन इसी जातिवाद के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया एक ऐसे महानायक ने जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब न केवल दलित समाज के नेता थे बल्कि वे पूरे भारतीय समाज के उद्धारक थे। उनके विचार, उनके संघर्ष और उनके द्वारा शुरू की गई सामाजिक क्रांति आज भी हमें प्रेरित करती है। आज हम इस वीडियो में जातिवाद के ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान स्थिति और बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि बाबा साहब ने जातिवाद को कैसे चुनौती दी, उनके संघर्ष का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और आज हम उनके विचारों को कैसे लागू कर सकते हैं। अगर आपको बाबा साहब की प्रेरणादायक वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जातिवाद क्या है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। जातिवाद भारतीय समाज में सदियों से मौजूद है। ये वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण व्यवस्था ही जातिवाद का मूल आधार है। इस व्यवस्था में शूद्रों और अछूतों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया। उन्हें न केवल समाज से अलग थलग कर दिया गया बल्कि उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। वे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सहभागिता से दूर कर दिए गए। उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। जातिवाद ने न केवल समाज को विभाजित किया बल्कि इसका असर मानसिकता पर भी पड़ा। यह व्यवस्था समाज में भेदभाव, हिंसा और असमानता को बढ़ावा देती रही। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ तब जातिवाद अपने चरम पर था। वे एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां अछूतों के लिए शिक्षा, रोजगार और आत्मसम्मान का कोई स्थान नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने इस व्यवस्था को चुनौती देने का फैसला किया। उनका पहला हथियार था शिक्षा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह हथियार है जिससे आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को प्राथमिकता दी और इसे दलित समाज के उत्थान का सबसे बड़ा साधन बनाया। बाबा साहब ने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष का आरंभ मनुस्मृति दहन से किया। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर यह संदेश दिया कि जातिवाद की जड़ें धार्मिक ग्रंथों में हैं और इन्हें समाप्त करना जरूरी है। यह घटना भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थी। इसके बाद आया महाड सत्याग्रह। यह आंदोलन अछूतों को सार्वजनिक तालाबों से पानी लेने के अधिकार के लिए था। बाबा साहब ने कहा था कि पानी और हवा पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। महाड सत्याग्रह ने दलित समाज में आत्मसम्मान और अधिकारों की भावना को जागृत किया। बाबा साहब ने जातिवाद को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया भारतीय संविधान के माध्यम से। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। उन्होंने अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिल सकें। बाबा साहब ने कहा था, हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर शोषित न हो। अब सवाल यह है कि जातिवाद के खिलाफ बाबा साहब का संघर्ष आज के समय में कितना प्रासंगिक है। आज भी जातिवाद हमारे समाज में गहराई से मौजूद है। दलितों पर अत्याचार के मामले हर साल हजारों की संख्या में दर्ज होते हैं। ऊंची जातियों द्वारा निचली जातियों का शोषण जारी है। शहरी क्षेत्रों में भी जातिगत भेदभाव देखा जाता है। लेकिन बाबा साहब के विचार आज भी हमें समाधान की दिशा दिखाते हैं। बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा जातिवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। आज हमें जरूरत है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले। शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में समानता ला सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संगठन में शक्ति है। अगर हम संगठित होकर जातिवाद का विरोध करें तो इसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने समानता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि कानून में समानता से पहले समाज में समानता जरूरी है। जातिवाद को खत्म करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों को जातिवाद से दूर रखना होगा। समाज में समानता और न्याय के विचारों को बढ़ावा देना होगा। बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में अपनाना होगा। अगर हम जातिवाद के खिलाफ बाबा साहब के संघर्ष को समझें और उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करें, तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। जातिवाद के खिलाफ बाबा साहब का संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे समाज को बदलने की कोशिश थी। आज हमें उनके संघर्ष और विचारों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब हमें उस रास्ते पर चलना है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक चर्चा नहीं है, ये एक मिशन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल बहुजन जननायक को सब्सक्राइब करें और बाबा साहब के विचारों को फैलाने में हमारा साथ दें। जय भीम।